स्लीप एंड मेमोरी, स्लीप जो है मेमोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि हम लोग कितने अच्छे से मेमोरी को याद कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो न्यूमरस स्टडीज़ ने क्या बताया कि लर्निंग जो है उसके बाद अगर हम सोएंगे तो मेमोरी रिटेंशन अपना अच्छा होता है, ठीक है, रादर देन अगर अपन जगे रहेंगे। तो जैंकिस और एलेनबर्ग के क्लासिक 1924 स्टडी में देखा गया कि पार्टिसिपेंट जो सोए थे लिस्ट ऑफ वर्ड्स पढ़ के, तो उनका रिकॉल अच्छा था रादर देन जो जगे रहे, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इन मेमोरी रिटेंशन फॉलोइंग स्लीप इज मतलब वो क्यों होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस से वो प्रोटेक्ट करता है स्लीप अपने को, ठीक है, और ब्रेन बाकी एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं होता। कंसोलिडेशन और एक्टिव प्रोसेस क्या है कि स्लीप जो है मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है, वो वाइडली एक्सेप्टेड है ना, मेनी रिसर्चर्स तो ये मानते हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेशन क्या होता है कि जिसमें हम लोगों का इन्फॉर्मेशन जो स्टेबलाइज हो जाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी तक हमको टिका रहता है, ठीक है। स्टडीज हैव शोन दैट स्लीप इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग है ना, तुरंत लर्निंग के बाद अगर हम लोग सोते हैं, ठीक है, तो मेमोरी रिटेंशन हमारा बढ़ जाता है। फॉर इंस्टेंस एक्सपेरिमेंट ने देखा कि जो लोग सोए थे, ठीक है, उनका लिस्ट ऑफ वर्ड्स पढ़ने के बाद रिकॉल बेटर था 81% देन जो है उन्होंने जिसने रेस्ट नहीं किया, स्लीप नहीं लिया, उनका 66% ही था। रेट्रोग्रेड फैसिलिटेशन मतलब क्या कि स्लीप जो है कभी-कभी जो है रेट्रोग्रेड फैसिलिटेशन बोला जाता है उसको, ठीक है। मतलब स्लीप जो है रीइंफोर्स करता है स्टेबलाइज करने को मेमोरी को स्लीप सोने से पहले, ठीक है, कि वो रेजिस्टेंट रहे फॉरगेटिंग से। तो प्रोसेस क्या है इसमें पर्टिकुलरली बेनिफिशियल आफ्टर लर्निंग इन्फॉर्मेशन कि अगर हम लोग कुछ नया सीखते हैं तो उसके बाद वो बेनिफिशियल रहता है कि वो हमको बाकी एक्टिविटीज़ जो है उससे इंटरफेयर नहीं करवाता और कंसोलिडेशन अच्छे से होता है। न्यूरोसाइंस क्या है स्लीप और मेमोरी के बीच में कि लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन करके एक चीज़ है, प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें मेमोरी जो है फॉर्म होती है, कैसे वो हमको पता चलता है। एलटीपी इज अ मैकेनिज्म जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्गर, ठीक है, आफ्टर दे आर एक्टिवेटेड टुगेदर, जब वो एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो ये साइनेप्टिक कनेक्शंस को हमारे अच्छे से स्ट्रेंथन करता है और फिर लर्निंग और मेमोरी हमारी अच्छे से हो पाती है। स्लीप इनहांसेस करता है एलटीपी को, है ना, एलटीपी को स्लीप बढ़ाता है और इससे हम लोगों को सॉलिडिफाई करने में ब्रेन को मदद होता है मेमोरीज को, और फिर हमारा रिकॉल अच्छा होता है। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ स्लीप्स एंड देयर इफेक्ट्स क्या क्या है, स्लीपिंग मेरे को डिफरेंट स्टेज देखा, रैपिड आई मूवमेंट मतलब आरईएम और एक नॉन आरईएम, ठीक है। दिस स्टेजेस प्ले डिफरेंट रोल्स इन मेमोरी, वो अलग-अलग रोल प्ले करते हैं मेमोरी में, ठीक है। आरईएम स्लीप जो है ड्रीमिंग के साथ एसोसिएटेड है, नॉन आरईएम जो है वो कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी के साथ। तो रिसर्च बताता है नॉन आरईएम स्लीप जो हेल्प करता है प्रोटेक्ट मेमोरीज को और ब्लॉक करता है इंडक्शन ऑफ न्यू मेमोरीज, ठीक है, जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं कंसोलिडेशन के साथ। तो आरईएम स्लीप एंड मेमोरी में क्या होता है, ड्यूरिंग आरईएम स्लीप मेमोरी जो है स्ट्रेंथन होती है, बट इट इज थॉट टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी इमोशनल प्रोसीजरल मेमोरी, इमोशनल प्रोसीजरल मेमोरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉन आरईएम जो है वो प्रोमिनेंट रोल करती है मेमोरी कंसोलिडेशन की। इसमें जॉनसन जिन्होंने देखा जो नॉन आरईएम स्लीप वाले जो है वो इंडक्शन जो है न्यू हिप्पोकैम्पल एलटीएम एलटीपी में होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग मेमोरी को प्रिजर्व करने में, और जो आरईएम वाले हैं वो क्या करते हैं एलटीपी को इंड्यूस करते हैं, विच में एक्सप्लेन व्हाई रिमेंबर कि हम लोग क्यों ड्रीम्स को याद रखते हैं, ठीक है। जो कि टू मच आरईएम स्लीप जो है इंटरफेयर कर सकता है हमारे कंसोलिडेशन के साथ, जो कि नॉन ड्रीम रिलेटेड मेमोरीज हो सकते हैं, ठीक है। नॉन आरईएम स्लीप क्या करता है मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो इंटरफेरेंस को रोकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेमोरीज दैट आर बिगिनिंग टू कंसोलिडेट ड्यूरिंग नॉन आरईएम स्लीप आर शेल्डेड, है ना, तो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन नहीं रहता उसमें जब वो कंसोलिडेशन स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग जो है हमारे जो स्लीप के बाद जो होता है उसके बाद हमको वो अच्छे से याद आता है क्योंकि हम लोग कंसोलिडेट करते हैं उसको। फिर स्टडीज ऑन नॉन आरईएम और आरईएम स्लीप में क्या है, रिसर्च एक्सटेंशन और कलीग्स ने देखा कि नॉन आरईएम जो है वर्बल मेमोरी लर्निंग में हेल्प करता है हमको। इन द स्टडी पार्टिसिपेंट टू स्लीप इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग वर्ड लिस्ट, उनको 4 आवर्स में नॉन आरईएम स्लीप में बेटर मेमोरी रिकॉल दिया रादर देन आरईएम स्लीप, ठीक है। अदर स्टडीज ने भी वो चीज़ देखी कि आरईएम स्लीप इतना सेम मेमोरी बेनिफिट्स नहीं देता जितना नॉन आरईएम स्लीप देता है। स्लीप एमनेसिया एंड फॉरगेटिंग में क्या देखा, रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड मेमोरी कंसोलिडेशन इज आल्सो एविडेंट इन केसेस ऑफ एमनेसिया, है ना, जिसमें लोग भूल जाते हैं चीज़ें, है ना, मेमोरी लॉस एक्सपीरियंस करते हैं। तो डिसरप्शन अगर स्लीप प्रोसेस में रहेगा नॉन आरईएम स्लीप में तो डिफिकल्टीज होती है उनको नई मेमोरीज बनाने में, एज सीन इन एमनेसिक पेशेंट्स में जैसा होता है। तो दिस फाइंडिंग सजेस्ट दैट प्रॉब्लम विद द स्लीप रिलेटेड कंसोलिडेशन मैकेनिज्म्स की वजह से, है ना, स्लीप रिलेटेड कंसोलिडेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फॉरगेटिंग के पैटर्न्स में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारे नोट्स जो माइंड फॉर्मेट मिल जाएंगे और नहीं तो इसमें भी नहीं हो पा रहा है, मैंने अगर सेंड सोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।